हमारे चैनल हेड विनोद गुप्ता गौरव ने मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजय पथौरिया से की है खास बातचीत। तो आइए आपको सुनवाते हैं बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज के खास कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। हमारे बीच में मौजूद हैं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय पथौरिया जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और तमाम रोगों के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि कई प्रकार के बुखार होते हैं, उसमें से एक डेंगू बुखार होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं और क्या है बुखार? जो आप जिसकी बीमारी की बात कर रहे हैं वो डेंगू फीवर है। वो वायरल डिसीज़ है। ज़्यादातर ये गर्मी के टाइम में फैलता है। अभी भी थोड़ा बहुत ठंड में थोड़ा चलता रहता है। इसमें बुखार आता है, जुकाम भी होता है, हाथ पैर में दर्द होती है, चीवन होती है, कभी कोई जी मचलाता है, घबराहट होती है और इसकी जांच कराते हैं तो थोड़ी प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाता है। ऐसा कौन सा अंग होता है जो इससे ज़्यादा प्रभावित होता है? इससे बहुत सारे अंग प्रभावित होते हैं। अगर ब्लड कम होता है तो कभी लीवर में सूजन आती है, कभी गुर्दे भी किसी के डैमेज हो जाते हैं और शरीर का जो माइक्रो है ना वो भी डैमेज होते हैं इसमें। ये बुखार बहुत खतरनाक माना जाता है क्या? फीवर तो जो फीवर है ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 95% रिकवरी होती है, लेकिन 2-4% में ये पेशेंट सीरियस हो जाते हैं या उनकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। इसमें ज़्यादातर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, किसी का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी को ज़्यादातर मतलब कमजोरी आ जाती है, हाथ पैर में दर्द होता है, चीवन होता है, इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। इससे प्लेटलेट क्यों कम होती है और कितने प्लेट कम हो जाए जिससे खतरा हो जाता है? अब इसका कोई खास पैमाना नहीं है, लेकिन ब्लड काउंट कम होने पे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर किसी को इस फीवर में ब्लीडिंग हो जाती है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। प्लेट काउंट कम होने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी की प्लेट काउंट कम है और उसको ब्लीडिंग हो जाती है, चाहे वो मुंह के द्वारा हो या बाथरूम के द्वारा हो या किसी की लैट्रिन रास्ते से खून आने लगता है, तो तब ज़्यादा दिक्कत होती है। सामान्यतः है प्लेट काउंट कम होने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कमजोरी आ जाती है, उससे थोड़ी पेशेंट चिंतित हो जाता है, घबराहट हो जाने लगती है, खाना पीना कम हो जाता है, इस टाइप से। कितने दिन तक रहता है ये बुखार, इसके क्या उपचार हैं? ये फीवर ज़्यादातर 4 से 5 दिन तक रहता है और संभवतः ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। लेकिन जब प्रॉब्लम डेवलप होती है तो आपको डॉक्टर दिखाना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्या सावधानी मरीज को बरतना चाहिए? यही कि आपके आसपास जो मच्छर हैं वो नहीं होना चाहिए। उनको मच्छरों को लगातार जो आसपास के मच्छर हैं उनको मारने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। आसपास जो मच्छर हैं वो जमा नहीं होने चाहिए, पानी जमा नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं रहनी चाहिए, लगातार आपको साफ सुथरे रहना चाहिए, मच्छर को भगाने की व्यवस्था करते रहना चाहिए। किस प्रकार के खाद्य पदार्थ या फल ले व्यक्ति? सभी प्रकार के फल फ्रूट्स खा सकते हैं, साफ सुथरा खाना खाएं। इसमें कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कौन से फल खाने से ज़्यादा फायदा होता है। आप सभी तरह के सामान खाना खा सकते हैं, सभी प्रकार के फ्रूट्स ले सकते हैं और साफ सुथरा खाना खाना चाहिए, स्वच्छ खाना खाना चाहिए और बासा कुसा खाना नहीं खाना चाहिए। और भी कई रोग होते हैं जिसमें से एक फूड पॉइजन है, ये क्या है, इसके सामान्य लक्षण? फूड पॉइजन ऐसा होता है कि जैसे किसी ने बासा खाना खा लिया या कल का रखा हुआ खाना खा लिया या फिर कहीं से इन्फेक्टेड फूड अपने मार्केट से खा लिया, तो उसमें ये हो जाता है कि उल्टी होने लगती है, लोगों को दस्त लग जाते हैं, किसी किसी के ज़्यादा उल्टी होने से उसको बीपी कम हो जाता है, लूज मोशन के कारण से बीपी कम हो जाता है। तो उसमें उसका प्रॉपर उसका इलाज कराना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जो भी उसका फ्रूट से रिप्लेसमेंट होता है वो करना चाहिए, ORS पाउडर ज़्यादा लेना चाहिए, पानी की मात्रा ज़्यादा लेना चाहिए और प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। इसका कारण क्या है, मतलब सबसे अधिक किस कारण से होता है? फूड पॉइजनिंग ज़्यादा में जैसे खाना रखा हुआ है वो खुला रखा हुआ है तो उसमें गंदगी चली जाती है, जैसे बाहर के फल सड़े सड़ाए हैं या बाहर खाना रखा हुआ है बहुत दिन सुबह का शाम का खुले में रखा है तो उसमें गंदगी चली जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको खाने से दिक्कत हो जाती है। मतलब दूषित भोजन खाने से दिक्कत। फूड पॉइजन से तुरंत राहत कैसे पाए? फूड पॉइजन तुरंत राहत की कंटिन्यू आपको सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर देखेगा कि बीपी लो तो नहीं हो गया है और कोई दिक्कत नहीं हो रही तो सबसे पहले उसको एंटीबायोटिक देना चाहिए, उसको प्रॉपर IV फ्रूट देना चाहिए, उसको वॉमिटिंग हो रही तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, यदि लूज मोशन हो गया तो उसको भी कंट्रोल, डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। ऐसा क्या मतलब खाना में क्या नहीं खाना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि बाज़ार की जो खुली हुई चीज़ें हैं वो नहीं लेना चाहिए। दूषित भोजन जो बाहर बिक रहा है, बिना ढका हुआ बिक रहा है, अनसेफ फूड है या खुला हुआ भोजन है या घर में कोई बासा खुसा खाना रखा तो वो नहीं खाना चाहिए। कौन से फल खाएं जिससे फूड पॉइजन में राहत मिले? ऐसा कोई फूड नहीं आता जिससे उसमें राहत मिले। वैसे सभी फ्रूट्स खाना चाहिए, लेकिन साफ सुथरे स्वच्छ होना चाहिए।
इस शुगर की भी बीमारी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ये किन कारणों से हो जाती है? आज की डेट में शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा और उसके कारण भी आपका जो मेल न्यूट्रिशन है या जो मिलावटी खाना है यार, बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, उससे भी हो जाती है। और आजकल तो हाई बीपी के कारण से भी किसी किसी को शुगर डेवलप हो रही है। तो उसके लिए ये होता है कि आपको प्रॉपर मॉर्निंग वॉक करते रहें, आपका लिपिड ना बढ़ने दें, आपका बीपी ना बढ़ने दें, प्रॉपर डाइट लें, सुबह से घूमें और लगातार हर 2-3 महीने में शुगर की जाँच कराएँ। किस प्रकार के इलाज लेना चाहिए डॉक्टर? डॉक्टर को दिखाना चाहिए सर, वो डॉक्टर दिखा के अपना बीपी चेक कराएं, शुगर चेक कराएं, और अगर शुगर बढ़ी है तो उसका प्रॉपर जो इलाज होता है वो लेना चाहिए। बीपी बढ़ने के क्या कारण हैं? बीपी बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं कि आपको जो फूड आपकी पहले तो आपकी फूड हैबिट है, आपने बहुत ऑयली खाना खाया है, बहुत सारे फैट आप ले रहे हो, खाने में तेल मसाला ज़्यादा खा रहे हो, बहुत सारा ऐसे फैट्स ले रहे हो जो आपको बीपी बढ़ा रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, तो आपकी जो ब्लड की नलियों में जमा हो जाता है तो उससे आपका बीपी बढ़ने लगता है। सामान्य बीपी व्यक्ति का कितना रहना चाहिए और कहाँ बढ़ने पर कितनी बार खतरा पैदा होता है? सामान्यतः जो बीपी होता है वो 120 ऊपर का होता है और 80 जो नीचे का होता है। सिस्टोलिक बीपी जो होता है 120 होता है और नीचे का 80 होता है। लेकिन कभी कभी 140 तक भी अपन उसको नॉर्मल मान लेते हैं, उसके ऊपर जाता है तो फिर अपन उसको बढ़ा हुआ बीपी मानते हैं और नीचे के बाद 90 के बाद भी बीपी बढ़ा हुआ मानते हैं। जैसे ज़्यादा अगर बीपी बढ़ जाए तो अचानक ऐसी क्या उपचार कर सकते हैं? अगर बीपी बढ़ जाए तो सबसे पहले बीपी ही चेक कराना चाहिए डॉक्टर दिखाकर। आप ये तरीके से बीपी बढ़ा है कि लो है तो सबसे पहले आप बीपी चेक कराइए और बीपी चेक करा के जो दवाइयाँ हैं डॉक्टर दिखा के वो लेना चाहिए। ये थे मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजय पथौरिया जी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर सभी रोगों के लक्षण निदान बताए हैं। इस प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें अखंड गौरव न्यूज। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी खास स्पेशलिस्ट से और आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।